हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पेनेशिया लाइव में। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओएसआई तथा अन्य सभी वनडे एग्जाम जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे इत्यादि में जो स्टैटिक जीके या जीके जीएस आती है उन सभी के लिए यह वीडियो तथा हमारा चैनल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमसे जुड़ें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी जो है वो सबसे पहले किसने दी थी तथा कब दी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसान ने दी थी और यह 1826 में दी थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता का सर्वेक्षण था वो जेम्स कनिंघम के द्वारा 1853 में किया गया था। तो आप क्वेश्चन को याद रख सकते हैं कि किसके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किया गया था। तो आप बता सकते हैं जेम्स कनिंघम के द्वारा 1853 में किया गया था। और यह सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली है। इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। तो क्वेश्चन में कभी कभी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है कि इसका आकार किस प्रकार का है। तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। इस सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था, जो पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक थे। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था। तो आप सभी बता सकते हैं जॉन मार्शल ने किया था। इस सभ्यता की पहली जो खुदाई थी वो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा गया है। तो आप सभी ये याद रखेंगे कि इस सभ्यता की जो पहली खुदाई थी वो किसके द्वारा तथा कब कराई गई थी। तो दयाराम साहनी द्वारा कराई गई थी। यह विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है और इसके टोटल 4 पॉइंट्स हैं, क्योंकि 4 डायरेक्शंस के हिसाब से 4 पॉइंट्स हैं। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चेनाब नदी के तट पर थी और इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 में की थी। तो आपको ये याद रखना है कि उत्तरी सीमा कहाँ थी, कश्मीर के मांडा में, किस नदी के तट पर थी, चेनाब नदी के तट पर। ये कई बार पूछा गया है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसकी खुदाई कब और किसने कराई थी। तो जगपति जोशी ने 1982 में की थी। नेक्स्ट इसका पॉइंट है जो पश्चिमी सीमा थी वो पाकिस्तान के सुतकांगे डोर में दासक नदी के तट पर थी। तो ये भी पूछा जाता है, आप ये याद रखिएगा, नदियां बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट हैं और ये किस स्थान, ये भी आपको याद रखना है। तो सुतकांगे डोर की खोज किसने की थी। मेजर एडवर्ड मॉकलर ने की थी। कब की थी। 1875 में की थी। और जो इसकी पूर्वी सीमा है वो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में हिंडन नदी के तट पर थी। और इसका इसका जो नेतृत्व था या उत्खनन किसने कराया था। यज्ञदत्त के नेतृत्व में इसका उत्खनन कराया गया था। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो ये है कि जो इसकी दक्षिणी सीमा थी वो महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। तो दैमाबाद किस नदी के तट पर था। प्रवरा नदी के तट पर। और इसकी पहली खुदाई 1958 से 1959 में एम.एन. देश पांडे के नेतृत्व में की गई थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं। यह जो सभ्यता थी एक शहरी सभ्यता थी। इस सभ्यता के जो लोगों का मुख्य आधार था वो क्या था। कृषि था। नेक्स्ट, सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 डिग्री पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। पहला था विद्वान, दूसरा था योद्धा और तीसरा था व्यापारी या शिल्पकार और चौथा था श्रमिक। सिंधु घाटी सभ्यता में ही सर्वप्रथम किस खेती कपास का उत्पादन किया गया था। यहाँ की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी मोहरों पर गाय के चिन्ह नहीं मिले थे। इनकी मोहरों पर एक श्रृंगी वाले बैल का चिन्ह मिलता था। ये जो मोहरें थी ये सेल खड़ी से बनाई जाती थी। माप तौल के लिए 16 केजी वाले बाट का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग अवश्य किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि और पशुपालन करते थे। इनका जो मुख्य व्यवसाय व्यापार था वो सुदूर देशों के साथ होता था। सिंधु घाटी सभ्यता से आयात की गई कुछ वस्तुएं जैसे सोना वो अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से प्राप्त किया गया। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त की गई। तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी और ओमान से प्राप्त की गई। टिन ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त किया गया। और जो गोमत था वो सौराष्ट्र से, लाजवर्द मेसोपोटामिया से, सीसा ईरान से।
अब सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं, इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों में पूछा जाता है, तो आप सभी को ये याद रखना है। पहला स्थल है हड़प्पा सभ्यता। जो इसका उत्खनन था वो किसने करवाया था, तो आपको याद रखना है दयाराम साहिनी द्वारा 1921 में करवाया गया था। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये कहाँ पर स्थित थी, तो रावी नदी के बाएं तट पर माउंट गोमरी जिला में स्थित थी। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो पिग्गट महोदय ने। अब यहाँ से कुछ प्राप्त वस्तुएं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, RS-37 कब्रिस्तान और स्वास्तिक का चिन्ह, हाथी का कपाल, लकड़ी की ओखली। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता में चांदी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट जो हमारा प्रमुख स्थल है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। इसका जो उत्खनन था वो किसने कराया था, 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है यह सिंधु नदी के दाएं तट पर पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित था। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो है वह किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप सभी बता सकते हैं सिंधु नदी के दाएं तट पर पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था। इसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये भी प्रश्नों में पूछा गया है कि मृतकों का टीला किस स्थान को बोला जाता है या किस किस स्थल को बोला गया था, तो आप सभी बता सकते हैं मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कुछ वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई थी जिनके नाम इस प्रकार हैं। ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि ये वस्तु किस स्थान से प्राप्त हुई थी, तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे पशुपति शिव जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से। पुरोहित आवास, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र, विशाल, अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, सेल खड़ी से निर्मित था ये। और जो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है। यहाँ से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति को द्रवित मोम द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट जो हमारा स्थल है उसका नाम है लोथल। इसका जो उत्खनन था SR राव ने किया था। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, यह एक बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है यहाँ से युगल सावधान मिले हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्थल है उसका नाम है कालीबंगा। इसका उत्खनन BK थापड़ तथा BB लाल द्वारा किया गया था। तो आप सभी को ये याद रखना पड़ेगा कि किस स्थान का किसने उत्खनन करवाया, जैसे कि कालीबंगा का BK थापड़ ने तथा BB लाल द्वारा कराया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यह राजस्थान में घग्गर सरस्वती नदी के तट पर मिला था। तो क्वेश्चनों में इस प्रकार से कई बार पूछा गया है, आप सभी को ये याद रखना है कि कौन सा स्थान किस नदी के तट पर मिला था। जैसे कि कालीबंगा जो है वो राजस्थान के घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वह यह है कि इसकी खोज आमलानंद घोष ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से अलंकृत ईंट, जुता हुआ खेत और हवन कुंड मिले हैं। नेक्स्ट हमारा प्रमुख स्थान है उसका नाम है चहुदारो। इसका उत्खनन 1931 में गोपाल मजूमदार द्वारा किया गया था। गोपाल मजूमदार द्वारा किस स्थान का उत्खनन कराया गया था, तो आप सभी बता सकते हैं चहुदारो का। नेक्स्ट जो इसका प्रमुख पॉइंट है वो ये है कि ये जो स्थल है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह मात्र एक ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है और इस स्थान से प्राप्त कुछ प्रमुख वस्तुएं जैसे मेकअप सामग्री, मनका, अलंकृत ईंट, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का चित्र और इस स्थान से प्राप्त जो वस्तुएं हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को ये याद रखनी है कि ये किस स्थान से प्राप्त की गई है। नेक्स्ट जो हमारा प्रमुख स्थान है उसका नाम है बनावली और इसका प्रमुख पॉइंट है जो इसका उत्खनन था वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है यह हरियाणा में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ की सड़कें भी टेढ़ी मेढ़ी थी। नेक्स्ट जो हमारा प्रमुख स्थान है उसका नाम है रोपड़ और इसका जो उत्खनन था वो यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में किया था। यह किस नदी के तट पर स्थित है, यह पंजाब में जो सतलुज नदी है उसके तट पर स्थित है। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यहाँ मानव के साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिलता है।
नेक्स्ट जो हमारा प्रमुख स्थान है वह है धौलावीरा, और यह किस नदी के तट पर मिलता है? तो यह गुजरात में लूना नदी के तट पर मिलता है। और यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है या स्थल कौन सा है, तो आप बता सकते हैं धौलावीरा। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, इसका उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया था। और अब कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। पहला है, भारत में पुरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। दूसरा, असम के दीमा हसाओ जिलों के दाउजली हैंडिंग से जेडाइट पत्थर मिले हैं। इसके अलावा सरुतार और मरकडोला स्थल भी मिले हैं। नेक्स्ट, दक्षिण मध्य तुर्की के कोन्या शहर में नवपाषाणकालीन स्थल कैटल हुक है। सूर्दगोई हड़प्पा स्थल जो है वो अफगानिस्तान में है। धौलावीरा जो स्थल है वह 3 भागों में विभाजित था। पहला दुर्ग, दूसरा नगर, तीसरा निचला शहर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबा की धातु का प्रयोग किया गया। अगर आपको हमारे वीडियो में किसी भी प्रकार के संशोधन या किसी भी प्रकार के सुझाव की आवश्यकता हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।